आप सभी को सादर जय गुरुदेव। नास्तेदमस की भविष्यवाणी गुजरते समय के साथ साथ ऐसा समय आएगा कि समय का कोई अंतर महत्व ही नहीं रहेगा। धरती और सागर में एक और भयंकर युद्ध होगा। नास्तेदमस की इस भविष्यवाणी ने तीसरे विश्व युद्ध की ओर संकेत दिया है। वह युद्ध इतना विनाशकारी होगा कि धरती, आकाश, पाताल तथा समुद्र चारों ओर विनाश ही नजर आएगा। मानवता के इतने बड़े विनाश के बाद समय का अंतर भी किसी को याद नहीं रहेगा। वह युद्ध कब होगा इसकी तारीख उन्होंने नहीं बताई। द्वीपों में इतना भयंकर उत्पात होगा कि आपसी झगड़ों के अतिरिक्त कुछ भी सुनाई नहीं देगा। आक्रमणों की धमकियों का इतना अधिक प्रभाव होगा कि हर कोई महासंघ से जुड़ने में ही अपनी भलाई महसूस करेगा। जैसे ही सूर्य उदय होगा वैसे ही युद्ध के शोले भड़क उठेंगे। खतरनाक आवाजें और आग की चिंगारियां जोर से उठेंगी। हर तरफ मौत का साम्राज्य होगा। महामृत्यु, अकाल, आग एवं घातक शस्त्रों का रूप धारण करके आएंगी। यह एक खतरनाक और खौफनाक भविष्यवाणी है जो विनाश की राख में दबी हुई चिंगारी सी प्रतीत होती है। विश्व के उन उत्तरी क्षेत्र के बड़े राष्ट्र आपस में बमबारी करते हुए लड़ पड़ेंगे। हजारों लाखों लोग मौत की गोद में सो जाएंगे। यदि यह कहूं कि नास्तेदमस की इस भविष्यवाणी को तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी समझा जाए तो यह भी सत्य है। इस भविष्यवाणी में नास्तेदमस ने मानवता के विनाश का जो चित्र खींचा है उसी के आधार पर पाठकों को यह बता देना चाहता हूं कि तीसरा विश्व युद्ध अवश्य होगा। यह बात इतनी स्पष्ट नहीं है कि उसे मात्र 2 शब्दों में व्यक्त किया जा सके। नास्तेदमस ने तीसरे विश्व युद्ध की कोई तारीख नहीं बताई, परंतु स्पष्ट है कि विनाशकारी युद्ध होगा। यह भी हो सकता है कि 2 महाशक्तियां अपनी पुरानी शत्रुता को भुलाकर किसी तीसरी महाशक्ति के विरुद्ध लड़ाई आरंभ कर दें, और यह तीसरी महाशक्ति केवल चीन ही हो सकती है, और जो इन दोनों पर सूर्य उदय होने के साथ ही आक्रमण कर देगा। नास्तेदमस ने अपनी पिछली भविष्यवाणी में भी कुछ इसी तरह की बातें कही। हम इस भविष्यवाणी को उन भविष्यवाणियों के साथ जोड़कर पढ़ें तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता। आज के हालात तो हमारे सामने ही हैं। अमेरिका और रूस जैसे दोनों महाशक्तियां आपस में मित्रता का व्यवहार कर रही हैं। अब तीसरी महाशक्ति केवल चीन ही बचती है। नास्तेदमस की इस महाभविष्यवाणी को ऐतिहासिक और विशेष भविष्यवाणी की संज्ञा दी जा सकती है। यदि कहूं तो सूर्य उदय होते दिखेगा और आदमी सूअर जैसे मुखौटे पहने होंगे। आकाश में भयंकर आवाजें आएंगी और रात के सन्नाटे में खूंखार पशुओं के रोने की आवाजें भी सुनाई देंगी। विश्व विख्यात भविष्यवक्ता नास्तेदमस की इस भविष्यवाणी का अर्थ काफी गहरा है। रात के समय सूर्य उदय होने का अर्थ आकाश में चलने वाले प्रक्षेपास्त्र से है। युद्ध में जब मिसाइलों का उपयोग होगा तो हवा की गति से कहीं अधिक तेज चलने वाली मिसाइलें बिल्कुल ऐसी नजर आएंगी जैसे सूर्य तेजी से भाग रहा है। सूअर के मुख का अर्थ है जब लोग जहरीली गैस से बचना चाहेंगे और सैनिक रासायनिक शस्त्रों से बचना चाहेंगे तो उसके लिए उनको मुंह पर मास्क व हेलमेट लगाना होगा, तो उनके चेहरे सूअर के मुंह जैसे ही दिखाई देंगे। अंतिम दोनों पंक्ति में भयंकर युद्ध होने के संकेत मिलते हैं। इस युद्ध में जो विनाशकारी शस्त्र प्रयोग किए जाएंगे उनमें इतने लोग मरेंगे कि चारों ओर मौत की खामोशी के सिवाय और कुछ नहीं होगा। केवल चील, कौवे, गिद्धों की आवाज सुनाई देगी। इंसान दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। चारों ओर लाशों के ढेर लग जाएंगे। मगर आज के युग के जिन लोगों ने खाली युद्ध को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि नास्तेदमस ने जो कुछ भी कहा था वह सत्य था। उन्होंने इस विनाशकारी युद्ध की तारीख तो नहीं लिखी, परंतु कुछ लोगों के विचार में उन्होंने इराक युद्ध के विषय में ये भविष्यवाणी की है। लेकिन बहुत से बुद्धिजीवियों का मत है कि यह युद्ध 20वीं सदी के बाद अंत तक होगा।
जो सबसे ज्यादा विनाशकारी होगा। घड़ी बता रही है कि जीवन का एक एक पल निकलता जा रहा है। सोचो मौत के बाद कहाँ जाएंगे। अब ऐसा समय आ गया है कि आप लोग शाकाहारी, चरित्रवान, नशे से मुक्त, देश प्रेमी, धर्म प्रेमी बनकर कुदरती कहर का मुकाबला करो, नहीं तो वास्तविक ही मिट जाएगा। भारत धर्मप्राय देश है। यहाँ धर्म का बड़ा महत्व है, इसलिए धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि राजनीति में धर्म लाना चाहिए। याद रखो, भारत जैसे देश में जब माँ, बहन, बहू, बेटी की पहचान खत्म हो जाती है, तब महाभारत जैसा विनाश होता है। इसलिए चरित्रवान बन जाओ। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, यह देवता नाराज हो चुके हैं, सजा देने के लिए तैयार हैं। बचने के लिए सत्य, अहिंसा, परोपकार व सेवा धर्म को सब लोग धारण कर लें। हड़ताल, तोड़फोड़, आंदोलन, धरना, आगजनी या किसी समस्या का हल नहीं है। इनसे सदा दूर रहें। देशभक्त सर्वप्रिय भक्ति है। जात पात यानी कौम का नहीं तो ये लोगों ने बना लिया। मालिक ने तो केवल इंसान बनाया। उस मालिक को तकलीफ होगी तो तुम्हें भी तकलीफ होगी। याद रहे, हर पशु पक्षी मनुष्य में मालिक के अंश की जीवात्मा है। इनकी हत्या करने से कोई देवी देवता खुश नहीं हो सकते। आप लोग शाकाहारी, सदाचारी, ईमानदार व मेहनतकश बने रहें, वरना पाप से बोझिल ये धरती हिलेगी, भूकंप आएंगे, सूखा, बाढ़, तूफान, आगजनी का प्रकोप बहुत बढ़ जाएगा। मानव जीवन अनमोल है। इस समय पर मानव और मानवता को बचाने के लिए जाति, धर्म, हर तरह तरह का वाद विवाद खत्म करके चिंतन मंथन विचार में सभी लोगों को लग जाना चाहिए। शराब और मांस के सेवन से ना गर्म और बेमेल होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार तेज करके मनुष्य का नाश करा देता है। इसलिए नशा मुक्त व शाकाहारी रहो। सदा याद रखो, जो तुम कर रहे हो उसको मालिक देख रहा है, और जो कह रहे हो उसको वह सुन रहा है। एक दिन पल पल का हिसाब तुमको देना पड़ेगा। आत्म धन के बराबर कोई भी धन नहीं है। जग के धन, मान व प्रतिष्ठा ने किसी का भी बराबर साथ नहीं दिया। इसमें लिप्त लोगों को धोखा ही मिला है। आप सभी को सादर जय गुरुदेव।